हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 का थर्ड क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 के फर्स्ट और सेकंड दोनों सवाल सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना है। तो इसमें हम लोग एक एक ही और अच्छादक चेक कर रहे थे। तो इस प्रश्न क्रमांक 2 का थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f सच दैट R2R एक फलन है। अब आपको बताना है कि एक एक ही और अच्छादक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक एक ही अच्छादक क्या है। मैं आपको बता चुका हूं कि एक एक ही और अच्छादक क्या होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि एक एक ही क्या होता है। तो एक एक ही में देखिए, x का एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होगा तब वो एक एक ही होता है। यदि एक एक ही होता है तो हम x1 बराबर x2 लाते हैं। ठीक है, और ये भी समझ चुके हैं। और एक एक ही नहीं होता है तो उदाहरण से बताते हैं। और अच्छादक होता है तो क्या करते हैं, सहप्रांत वायु को प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, तब वो अच्छादक होता है। और यह अच्छादक है तो फिर कैसा करते हैं, x का मान f(x) में रखने पर y का मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, और अच्छादक नहीं है तो उसे उदाहरण के द्वारा दर्शाना पड़ता है। ये भी हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और R2R में दिया है, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, जिसमें माइनस की संख्याएं होती हैं, प्लस की संख्याएं होती हैं और करनी वाली भी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको x मान के चलते हैं और इसको y मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये प्रांत कहलाता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि प्रांत कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। ठीक है, तो फलन R2R में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है f(x) बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए R2R में दिया है तो माइनस की संख्याएं भी होगी और प्लस की संख्याएं भी होगी, करनी वाली भी संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, रियल नंबर में। तो यदि हम बात करें f(x) बराबर एक्स स्क्वायर की, x का मान यदि यहाँ से हम 1 रखते हैं, ठीक है, -1 रखते हैं, तो आंसर कितना आएगा, 1 का वर्ग करोगे -1 का तो 1 ही आएगा। ठीक है, यदि हम -1 रखते हैं, -1 रखने पर यदि इसका स्क्वायर किया यानी कि वर्ग किया तो कितना आया, आंसर 1 आया। ठीक है, यदि हम प्लस का 1 लेते हैं, यहीं से देखिए माइनस का 1 लिया, एक बार प्लस का 1 लेते हैं। यदि हम प्लस का 1 लेते हैं और मतलब +1 का स्क्वायर निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है, 1 है ना, प्लस का है तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइनस का रखो या प्लस का, यदि स्क्वायर करोगे तो वो प्लस का ही आएगा, तो आंसर सेम आएगा। तो एक एक ही में क्या होता है कि यहाँ के प्रत्येक अवयव की इमेज यहाँ पर मिलने चाहिए, लेकिन डिफरेंट होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि यहाँ पर एक अवयव है तो इसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, तब क्या होता है, एक एक ही होता है। ये भी सीख चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, -1 का प्रतिबिंब भी 1 बनेगा और +1 का भी 1 बनेगा, तो एक एक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों अवयव की एक इमेज बन रही है, यानी कि एक प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका जी R2R में एक फलन दिया गया था वो क्या होगा कि मतलब एक एक ही नहीं होगा। तो हम लोग उदाहरण के द्वारा समझा देंगे कि एक एक ही नहीं है। ठीक है, इसी -1 और +1 को लेकर। अब अच्छादक की बात करते हैं। तो अच्छादक में क्या होता है, अच्छादक में यहाँ पर कोई भी अवयव शेष नहीं रहना चाहिए, प्रत्येक प्रतिबिंब होना चाहिए यहाँ प्रांत के, अब किसी ना किसी अवयव के होना चाहिए ना। तो देखिए यदि यहाँ पर बात करें माइनस की संख्या की, तो माइनस की संख्या तो किसी का आंसर ही नहीं होगा, यानी कि प्रतिबिंब किसी का नहीं बनेगा। यदि यहाँ से बात करें -2 की, तो इसका स्क्वायर निकालोगे तो 4 आएगा, जो कि प्लस का होगा। ठीक है, और यदि आप यहाँ पर 2 का भी निकालोगे तो भी 4 आएगा। तो यहाँ पर माइनस की संख्याओं मतलब माइनस की जो भी संख्या बचेगी वो किसी मतलब अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगी प्रांत के। ठीक है, प्रांत के। तो फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि -2 हैं जो कि y में बिलोंग्स करते हैं, यानी कि सह प्रांत से बिलोंग्स करते हैं, लेकिन प्रांत के यानी कि x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो फिर क्या होगा, जो आपका फलन दिया गया था f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, तो वो अच्छादक भी नहीं होगा। तो यही हमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया है जो क्वेश्चन में, वो यहाँ पर लिखना पड़ता है कि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है और R2R में एक फलन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि -1 और +1 दोनों हैं जो वो R में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, R यानी कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आपको पहले -1 लेना है। ठीक है, यदि आप -1 लेते हो, ठीक है, -1 लिया और इसका हमने स्क्वायर किया -1 का, तो आंसर कितना आया, 1 ही आएगा ना, 1 ही आएगा।
अब यहाँ पर यदि हमने प्लस का 1 लिया, ठीक है, प्लस का 1 लिया और यहाँ पर इसका स्क्वायर किया यानी कि वर्ग किया, तो आंसर कितना आया, 1 आ गया। लेकिन क्या है कि -1 और 1 दोनों आपस में बराबर नहीं है, आंसर इसका सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेकिन यहाँ पर लिखेंगे कि -1 बराबर नहीं है +1 के, तो फिर क्या होगा, अतः f एक ही नहीं होगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर लिख देना है कि अतः f एक ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार करना पड़ता है। इसके बाद अच्छादक में क्या करेंगे, अच्छादक में यहाँ पर बताया कि कोई भी अवयव शेष नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस की संख्याएं तो बहुत सारी बच जाएंगी, ठीक है। तो वो तो किसी का मतलब प्रतिबिंब बनेगी ही नहीं, तो कोई भी माइनस की संख्या आप ले सकते हैं, कोई भी माइनस की संख्या यहाँ से ले लीजिए। -2 ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको लिख देना है कि -3 है जो वो y में बिलोंग्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। और ये डायग्राम भी आपको बगल में यहाँ पर बना देना है, ठीक है। तो ये भी बना लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले हम अच्छादक लिखते हैं, यहाँ पर अच्छादक, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे कि -1, ठीक है, -1 लिखेंगे, या फिर -3 भी लिख सकते हो, माइनस तो कोई भी ले लो। -1 लिखा है, -1 है जो वो y में बिलोंग्स करता है, यानी कि सह प्रांत में, आपको कोष्टक में सह प्रांत भी लिख लेना है। y है जो y में -1 बिलोंग्स करता है, लेकिन यह x के यानी कि प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो इस प्रकार आप लिख दीजिए कि -1 है वो y में बिलोंग्स करता है, लेकिन x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आप माइनस की कोई भी संख्या लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आपका एक ही और अच्छादक चेक हुआ। इसके बाद इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि चौथा क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 का। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दिया गया है फलन f सच दैट n to n में दिया गया है, ठीक है, n यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए fx बराबर x घन, अब x घन दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, n to n में दिया गया है फलन, ठीक है। तो n to n में देख फलन दिया गया है। अब यहाँ पर इसको x मान के चलते हैं और इसको y मान के चलते हैं। n क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 से जाती हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है, यानी कि अनंत तक। और यहाँ भी प्राकृतिक संख्याएं, क्योंकि n to n में दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार लिखते जाएंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है fx बराबर x घन दिया गया है। अब आपको पहले वर्ग निकालना था, अब घन निकालना है, ठीक है। यदि आप 1 का घन निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यदि आप 2 का घन निकालोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 3 का घन निकालोगे तो कितना आएगा, 3 का 9 27 आएगा ना। तो मतलब यहाँ पर किसी भी संख्या का आप घन निकालो तो यहाँ पर सब अवेलेबल होंगे, यानी कि यहाँ के प्रत्येक अवयव की यहाँ पर इमेज बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या दिया गया है फलन। और यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले लो, किसी का भी घन निकालो, वो यहाँ पर संख्या होगी ना। देखिए चेक कर लेते हैं, 3 लेते हैं, जैसे 3 का घन 27 निकालोगे तो 27 भी यहाँ तक होगी, क्योंकि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक संख्याएं होगी ना। तो देखिए यहाँ पर फलन एक ही तो होगा, ठीक है। यदि एक ही होगा तो हमको x1 x2 लेकर इसको हम समझा देते हैं, जैसा कि हम लोग अभी तक सीख चुके हैं, ठीक है, और सीखते आए हैं। और यदि अच्छादक की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक अवयव, मतलब जो यहाँ पर कोई भी अवयव है वो शेष नहीं बचना चाहिए। यहाँ x के किसी न किसी अवयव का यहाँ पर प्रतिबिंब रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी अवयव शेष ना बचे। तो देखिए यदि हम 1 का घन निकालते हैं तो 1 आ जाएगा, 2 का घन निकालते हैं तो 8 आएगा, 3 का घन निकालते हैं तो 27 आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार 5 बच जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी संख्याएं बच जाएंगी, जो कि मतलब यहाँ के किसी मतलब कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा यहाँ के अवयव का, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं 3 की, तो 3 भी बच जाएगा। अब 3 देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग निकालोगे तो 2, मतलब 1 का 1 आ रहा है, 2 का 8 आएगा ना, 3 का निकालोगे तो 9 आएगा। तो इस प्रकार शेष बहुत सारी संख्याएं बच जाएंगी, जैसे कि 2 3 5 7, इस प्रकार बहुत सारी संख्याएं बच जाएंगी। तो आप कोई भी संख्या लेकर बता सकते हो कि जो मतलब जैसे कि 3 लिया हमने, तो 3 है जो वो n में बिलोंग्स करता है, लेकिन x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो f अच्छादक
नहीं होगा। इस प्रकार आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है कि दिया है n2n में एक फलन दिया गया है और fx बराबर x घन भी दिया गया है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है, एक एक ही। तो एक एक ही यदि कोई भी फलन होता है तो उसको कैसा लिखते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले x1 x2 कोई भी दो अवयव ले लेते हैं जो कि n में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, n में बिलोंग्स करते हैं। तो फिर आपको fx1 बराबर fx2 निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर x1 यहाँ पर मान रखेंगे x की जगह पर x1 का, तो कितना आएगा, x1 का घन आ जाएगा ना, और यहाँ पर भी आ जाएगा x2 का घन आ जाएगा ना, और इसको सॉल्व करोगे तो x1 बराबर x2 आएगा x1 बराबर x2 आएगा। ठीक है, तो x1 x2 बराबर होगी। आपको दर्शाना पड़ता है, हमने चेक तो पहले कर लिया कि एक एक ही फलन है, अब आपको दर्शा देना है इस प्रकार, और यहाँ पर लिख देना है अतः f है जो वो एक एक ही है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख देना है। फिर बात अच्छादक की करते हैं। तो अच्छादक में क्या होता है, अच्छादक में देखते हैं कि कोई भी अवयवशेष नहीं रहना चाहिए सहप्रांत में, यानी कि y वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छादक में लिखेंगे, पहले अच्छादक इस प्रकार आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको लिख देना है कि जैसे कि यहाँ पर दो संख्या हमने ले ली। ठीक है, दो है जो वो n में बिलोंग्स करता है। ठीक है, लेकिन x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो इस प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर बगल में वो डायग्राम बना देना है जो कि अभी हमने आपको बताया था। देखिए, इस प्रकार आपको बना देना है कि यहाँ पर 1 का घन 1 मिल जाएगा, 2 का घन यहाँ पर 8 आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 का घन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के प्रत्येक अवयव की यहाँ पर इमेज बनेगी तो एक एक ही तो होगा। यदि होता है एक एक ही तो हम उदाहरण के द्वारा इस प्रकार बता देते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको दर्शा देना है x1 x2 लेकर। और अच्छादक बात करते हैं, अच्छादक नहीं है तो आपको बता देना है 3 ले लेना है या फिर 5, कोई भी अंक ले सकते हैं जो कि यहाँ पर शेष बच जाता है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार लिख दीजिए कि दो अवयव है जो n में बिलोंग्स करता है लेकिन x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो इस प्रकार क्या होगा, अच्छादक नहीं होगा f। ठीक है, और आपको यहाँ पर लिख देना है कि f है वो अच्छादक नहीं है, अच्छादक नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसका 5th क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 5वां सवाल देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है fx बराबर x घन द्वारा प्रदत्त z टू z फलन है। अब देखिए यहाँ पर z टू z कहा गया है, पहले r टू r था, n टू n था। ठीक है, अब आपको चेक करना है z टू z में, और fx बराबर x घन ही दिया गया है। तो z क्या कहलाती है, z कहलाती है इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं, जो कि यहाँ पर देखिए माइनस की भी होती हैं, जैसे कि -1 -2, और यहाँ पर 0 भी इसमें शामिल होगा, और 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर -2 -1 माइनस और माइनस वाली पूरी संख्याएं होगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं यानी कि z वाली संख्याएं। अब आपको बताना है fx बराबर x घन में। तो यहाँ पर हम इस प्रकार एक डायग्राम बनाते हैं एक एक की, और अच्छादक चेक करने के लिए इस प्रकार आप बनाया करिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम सभी संख्याएं ले लेंगे, जैसे कि 0 भी ले लेंगे, 1 भी, 2 भी, और यहाँ पर माइनस वाली संख्याएं भी ले लेंगे। और z टू z में दिया गया है फलन, z टू z में दिया है तो यहाँ पर भी वही संख्याएं लेंगे, -2 -1 0 1 2, यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं होंगी। ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो आपको 4-5 संख्याएं इस प्रकार लिख लेना है सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, और आपको ये डायग्राम भी बना लेना है। अब यहाँ पर दिया गया है fx बराबर x घन दिया गया है। यदि बात करें -2 का घन की, ठीक है, -2 का यदि आप घन निकालोगे, x का मान आपको -2 रखना है, तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। आंसर कितना आएगा, 2 का घन 8 होता है। ठीक है, यदि -1 लिया तो इसका घन तो 1 ही आएगा। यहाँ पर बात करते हैं +2 की, +2 का घन निकालोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। 2 का घन कितना आएगा, 8 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने -2 का घन निकाला तो कितना होता है, -2 गुणित -2 यदि आप गुणित में करोगे तो माइनस माइनस का प्लस फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस के 8 आएंगे, और यहाँ पर 2 का घन निकालोगे तो प्लस के 8 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -2 निकालोगे, -2 का घन, तो यहाँ पर कोई 8 संख्या होगी माइनस की। ठीक है, और यदि आप +2 का निकालोगे तो यहाँ पर प्लस की संख्या होगी ना। तो यहाँ पर इस प्रकार अलग अलग इमेज बनेगी। यहाँ मतलब जो भी x का प्रतिबिंब होगा
वाई में वो बनेगा लेकिन अलग अलग बनेगा, ठीक है। यानी कि एक्स के प्रत्येक अवयव की इमेज होगी, जो एक्स के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होगा, तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो एफ फलन है वो एक एक ही होगा, लेकिन आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर यदि आप 2 का घन निकालते हो तो 8 आ गया, अब यहाँ पर 2 बच जाएंगे ना, इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं बचेगी। यहाँ पर माइनस की 2 भी बच जाएंगी। माइनस 2 है जो, वो किस संख्या का घन होता है? किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो -2 भी बच जाएंगी इस प्रकार। तो यहाँ पर आप कोई भी एक संख्या ले सकते हो और बता दोगे कि जो वाई में बिलोंग्स करते हैं, लेकिन एक्स के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो इस प्रकार आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दर्शाना पड़ेगा x1 x2 लेकर या फिर xy लेकर आप दर्शा सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद में देखिए x1 और x2 यहाँ पर हम ले लेंगे 2, जो कि वो यहाँ पर z में बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर fx1 बराबर लिख देना है fx2, ठीक है। अब x1 रखना है x की जगह पर मान, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 का क्यूब आ जाएगा, यानी कि घन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x2 का घन आ जाएगा और इनको सॉल्व करने पर x1 बराबर x2 आएगा, ठीक है। x1 बराबर x2 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि f है जो वो क्या हो जाएगा, एक एक ही होगा, एक एक ही है। अब आच्छादक के लिए क्या करना है? तो देखिए यहाँ पर आच्छादक के लिए लिखते हैं, तो इस प्रकार आपको आच्छादक लिख देना है। इसके बाद लिख देना है कि कोई भी संख्या यहाँ पर आप ले सकते हो। तो यहाँ पर हम 2 मान के चलते हैं, 2 ले लिए जो कि जेड में बिलोंग्स करते हैं, लेकिन एक्स यानी कि प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको लिख देना है। तो फिर यहाँ पर f क्या हो जाएगा? आच्छादक नहीं होगा, सीधी सी बात है, f आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख दीजिए। इसके साथ आपको ये डायग्राम भी बना लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों का प्रश्न क्रमांक 2 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।